हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। हर एक नोटिफिकेशन के सबसे पहले जानकारी मिलती है आपको इंजीनियर्स अड्डा 24/7 पे। तो आज हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें शेड्यूल ए मिनी रत्न कैटेगरी की पीएसयू कंपनी है जो कि अंडर इंडियन गवर्नमेंट ये काम करती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें अगर हम नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें आप देखोगे जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज की वैकेंसीज आई हैं। टोटल 13 वैकेंसीज हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की भी वैकेंसीज आई है, 66 वैकेंसीज हैं। एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज की 4 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पर वैकेंसीज। आप देखेंगे तो यहाँ पे PWBD कैटेगरी के लोग भी यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे यहाँ पे। वैकेंसीज के बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग, इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें एक्सपीरियंस एसेंशियल नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए एंड MBA और इक्विवेलेंस 2 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन HRM, HRD, PM एंड लेबर वेलफेयर में। बट इसमें भी एक्सपीरियंस एसेंशियल नहीं है। लेकिन अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश किसी भी माध्यम से विद इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली एज अ सब्जेक्ट एज डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी अदर सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। इसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ट्रांसलेशन रिलेटिंग टू ग्लॉसरी एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश प्रेफरेबली ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर में। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो डिग्री या डिप्लोमा शुड बी, अगर डिग्री होल्डर्स हैं कुछ स्टूडेंट्स या डिप्लोमा होल्डर्स हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोला है पास मार्क्स होना चाहिए और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर्स डिग्री एंड ऑल्सो फॉर PG डिग्री एंड डिप्लोमा इंक्लूडिंग MBA। कैंडिडेट के पास में अगर BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग डिग्री है तो वो भी अलाउड है, वो भी अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट यहाँ पे जो बताई गई है वो 27 ईयर्स की एज लिमिट बताई गई है एज ऑन 18 मार्च 2025। रिलैक्सेशन भी दिया गया है एज में, लेकिन कैटेगरी वाइज तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल 5 ईयर्स फॉर SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन में है, और 3 साल का है OBC के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे 10 साल का भी दिया गया है फॉर PWBD कैटेगरी के लिए जो है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। बट ये तारीख यहाँ पे मेंशन की गई है बिफोर 18 मार्च 2025 बाय द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 17 फरवरी 2025 को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 मार्च 2025। अभी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं हुई है। एग्ज़ाम जब कौन सी तारीख को होगा ये वेबसाइट पर आपका अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट है www.aai.aero पर, इसको अपडेट कर दिया जाएगा जब भी एग्जामिनेशन की डेट आएगी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे पे स्केल के बारे में। तो जो सैलरी आपकी रहने वाली है वो 40,000 से 1,40,000 विद 3% इंक्रीमेंट के साथ में ये सैलरी हो गई, जिसमें आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, डियरेंस अलाउंसेस, पैक, 35% ऑफ बेसिक पे, HRA एंड अदर बेनिफिट्स जो है वो इसमें दिए जा रहे हैं। ओके, और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें, अगर जैसे मान लीजिए कोई कैटेगरी से है तो आपके पास में अगर OBC सर्टिफिकेट है तो वो आपके पास में अपडेटेड होना चाहिए। जो तारीख इसके अंदर मेंशन की गई है कि इसमें जो आपके पास में OBC का सर्टिफिकेट वो साल 2024-25 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर तक वो वैलिड होना चाहिए आपका। अगर कोई EWS कैटेगरी से है तो उसके लिए भी यहाँ पे सेम चीज़ जो है वो मेंशन की गई है। अगर किसी के पास में SC या ST का सर्टिफिकेट है
तो ये 18 मार्च 2025 से पहले का इशू किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद वाला जो है वो अलाउड नहीं माना जाएगा। और सेम यहाँ पे PWBD कैटेगरी के लिए भी बोला गया है, मतलब जो भी कैटेगरी के लिए आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है, SC का है, ST का है या OBC का है, तो इसके अंदर आपको ये जो तारीख है वो ध्यान में रखनी कि इससे पहले का ही इशू किया हुआ होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका, और देखो सिलेक्शन प्रोसेस के अलावा जैसे सिलेबस हो गया, नोटिफिकेशन में अभी सिलेबस नहीं आया है, तो ये सारी चीज़ें जैसे ही अपडेट होंगी तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा गाइस। तो जैसे ही सिलेबस आउट होगा तो आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा पहुँचा दी जाएगी। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपका, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, जो इंस्ट्रक्शंस, एक बार फिर भी आप लोग इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं, एक बार इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस एक बार से ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई भी इसमें दिया गया है कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो ये भी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे फ़ोटोग्राफ इमेज कैसी होनी चाहिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर दी गई है कि फ़ोटोग्राफ की इमेज कितनी होनी चाहिए। फर्दर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल गिव यू आंसर। जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पर बाकी सारे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप इसके अलावा भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हमारे साथ में जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, जहां पर आपको हर एक बैच की जानकारी मिलेगी, हर एक बैच का सिलेबस मिलेगा, सबकी लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगी, पर हर एक फैकल्टी के आपको लाइव क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो कैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे? इसको ज्वाइन करने के लिए आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पे जाके अड्डा 24/7 को टाइप कर सकते हैं, और जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी आप उस पे जाके क्लिक कीजिए, ऑल कोर्सेज पे जाइए, तो आपको यहाँ पे AJ का सेक्शन सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए सिविल है, तो आप देखेंगे यहाँ पे तमाम बैचेस जो दिए हुए हैं, सारे एग्जाम्स जो दिए हुए हैं, हर एक एग्जाम का सिलेबस आपको इसी के अंदर मिल जाएगा। RRB JEE, SSC JEE, HPCL है ना, और आपका चाहे स्टेट वाइज हो गया, NHPC हो गया, JSSC JEE हो गया, राजस्थान JEE हो गया, हर एक एग्जाम की तमाम जो सिलेबस है या जो जानकारी है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसी पे आपको जस्ट जाके क्लिक करना है। अगर आप RRB JEE की कर रहे हैं तो आप RRB JEE पे क्लिक करेंगे, एंड अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इधर महापैक पे क्लिक कर सकते हैं, जो पीछे मैंने आपको दिखाया था महापैक। और उसके बाद आपको सिंपली देखना है कि आप कौन सी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, CBT 1 के लिए, CBT 2 के लिए। तो जो भी आपको यहाँ पे सूटेबल लगेगा, पूरा सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन पे अगर मैं जाना चाहूँ तो फाउंडेशन पे इस तरीके से आपको क्लिक करना है, जाना है आपको बाय नाउ पे, और आप यहाँ पे Y774 के साथ में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं इस कोड के साथ में। तो आपको सिर्फ 2000 रुपये में ये फाउंडेशन RRB JEE का मिलता है। इसी तरीके से SSC JEE और इसी तरीके से बाकी एग्जाम्स को भी आप क्लिक करके और सेम कोड के साथ में आप इसको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।